Hello guys, so today we are starting with the second chapter of geography, that is globe, latitudes and longitudes. So first we will understand what are latitudes. A latitude is an angle which ranges from 0 degree at the equator to 90 degree north to south at the poles. Line of constant latitude or parallels run east to west as circles parallel to the equator. Latitude is used together with longitude to specify the precise location of features on the surface of the earth. Latitude क्या होता है? हमारी अर्थ है, हमारी अर्थ पे कोई भी लाइंस नहीं है, पर हमने अपनी अर्थ पे किसी जगह, हम कैसे पता करेंगे कि कोई जगह हमारी अर्थ पे कहाँ है या किस पॉइंट पर है? क्योंकि हमारी अर्थ क्या है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी है। तो इसलिए हमने क्या किया, हमने कुछ लाइंस इमेजिन करी हैं जिससे हम क्या कर सकें, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन या एक पर्टिकुलर प्लेस का एरिया पता कर सकें। उनमें से ही एक लाइन है लैटिट्यूड, जो कि क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अब लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड एक ऐसा एंगल है जो किसके बीच में रेंज करता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। मतलब कि लैटिट्यूड क्या होती हैं, लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक जाती हैं, है ना। और ये कौन कौन सी साइड में जाती हैं? ये इक्वेटर जो कि हमारी 0 डिग्री की होती है, इससे 90 डिग्री ही नॉर्थ में जाती हैं, 90 डिग्री ही साउथ में जाती हैं, पोल्स तक। लाइन ऑफ कांस्टेंट लैटिट्यूड और पैरेलल्स रन ईस्ट टू वेस्ट एज सर्कल्स पैरेलल टू द इक्वेटर। जो हमारी लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं या पैरेलल्स होते हैं, वो वो ईस्ट टू वेस्ट एक ऐसा सर्कल, हॉरिजॉन्टल मतलब दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं जो कि ईस्ट टू वेस्ट सर्कल क्रिएट करती हैं, जो कि किसके, इक्वेटर, जो हमारी 0 डिग्री की इमेजिनरी लाइन है, इसके पैरेलल्स हैं, होती हैं लैटिट्यूडनल लाइंस। लैटिट्यूड इज used together with longitude to specify the precise location of features on the surface of the earth। और लैटिट्यूड किस लिए हम यूज़ करते हैं? ताकि हम एक लैटिट्यूड के साथ हम लॉन्गिट्यूड का यूज़ करते हैं ताकि हम एक पर्टिकुलर जगह की या किसी भी फीचर की एक प्रिसाइज, मतलब एक परफेक्ट लोकेशन अर्थ पे कहाँ पर है वो चीज़, उसकी परफेक्ट लोकेशन निकाल सकें। हाँ, अब जो लॉन्गिट्यूड है और लैटिट्यूड्स हैं उनमें बेसिक डिफरेंस क्या होता है? जो लैटिट्यूड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। मींस जो लैटिट्यूड्स हैं वो किस तरह की लाइंस होती हैं? दिस इज आवर अर्थ एंड दे विल कवर अस लाइक दिस, दीज आर दी हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनको हम क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड्स। और जो हमारी लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो कौन सी लाइंस होती हैं? वो वर्टिकल लाइंस होती हैं, लाइक दिस, दीज आर आर लॉन्गिट्यूड्स। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस between latitudes and longitudes. Globe is a true model miniature form of the earth. Now globe क्या है? क्योंकि हमारी अर्थ इतनी बिग है, इसलिए हमने क्या किया, हमने हमारी अर्थ को समझने के लिए हमने अर्थ का एक छोटा मिनिएचर फॉर्म क्रिएट करा, जो कि क्या है, ग्लोब, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्लोब। ये क्या है, ट्रू मॉडल है अर्थ का। ग्लोब में बी ऑफ वेराइंग टाइप and size. It can be rotated the same way as a top spin or a ported wheel is rotated. हम इस ग्लोब को घुमा भी सकते हैं और आप सब बच्चों ने इसे देखा भी होगा अपने स्कूल्स में या कहीं पे भी देखा भी होगा। On the globe, countries, continents and oceans are shown in their correct size. और ग्लोब पे क्या कर रखा है हमने, ग्लोब पे हमने जितनी भी कंट्रीज़ है, कॉन्टिनेंट्स है, ओशंस हैं, या जितनी भी चीज़ें हैं उनको बिल्कुल उनके एग्जैक्ट लोकेशन पे करेक्ट साइज पे दिखा रखा है। एक तरह से हमने अर्थ का एक छोटा फॉर्म मिनिएचर मॉडल बना रखा है। यू विल नोटिस दैट अ निडल इज फिक्स्ड टू द ग्लोब इन अ टिल्टेड मैनर विच इज कॉल्ड इट एक्सिस। अब जो हमारा ग्लोब है, जो हमने ग्लोब बनाया है, उसमें क्या होती है, एक टिल्टेड मैनर में एक निडल फिक्स होती है, जिसके थ्रू क्या करते हैं, हम उसको रोटेट करते हैं, और वो क्या होता है, उसका एक्सिस होता है। 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब through which the needle passes are 2 poles, north pole and south pole। जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, तो हमारे ग्लोब में क्या होगा, एक निडल ऐसे टिल्टेडली ऐसे फिक्स्ड होगी,
तो ये जो इसका अपर टॉप है, ये कौन सा पोल हो गया? नॉर्थ पोल हो गया। और जिसका जो नीचे वाला पार्ट है, ये कौन सा पोल हो गया? इसका साउथ पोल हो गया। तो ये जो ग्लोब का दोनों पार्ट्स हैं, ऊपर जिस निडल के ऊपर और नीचे की साइड, जो दोनों साइड ये निडल पास होती है, वो कौन कौन से पोल्स रिप्रेजेंट करती है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल। द रियल अर्थ हैज़ नो सच निडल। और जो हमारी रियल में अर्थ है, उसमें ऐसी कोई निडल नहीं है, ये सिर्फ हमने हमारी ग्लोब में रिप्रेजेंट करी है। इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ एन इमेजिनरी लाइन। और हम ऐसा कोई भी एक्सिस नहीं है अर्थ का, हमने सिर्फ ये इमेजिनरी लाइन क्रिएट करी है हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स it into two equal parts. This line is known as the equator. Similarly, जो हमारी अर्थ है, उसको हमने क्या कर रखा है? जो लैटिट्यूड है, जो हमारी अर्थ की बेसिक लैटिट्यूड है, वो कौन सी है? वो इक्वेटर है, जो कि किसकी है? 0 डिग्री की। और इसे हम क्या बोलते हैं? हम इसे इक्वेटर बोलते हैं। ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में, एक इक्वल पार्ट एंड सेकेंड इक्वल पार्ट, ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या करती है? डिवाइड करती है। The northern half of the earth is known as the northern hemisphere and the southern half of the earth is known as the southern hemisphere. Like, this is our earth, this is our equator, 0 degree. This part is so this line has divided it into 2 equal parts. अब इस इक्वेटर ने क्या किया? इन हमारी अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में क्या कर दिया? 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये जो पार्ट है, नॉर्थ पार्ट, इसको हम क्या बोलेंगे? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलेंगे। और जो हमारा सदर्न पार्ट है, उसे हम क्या बोलेंगे? सदर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ। इनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। ये दोनों जो हाफ होते हैं, हमने क्या, इक्वेटर क्या करती है? इक्वली डिवाइड करती है। इक्वेटर इज़ एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन। ऐसी कोई भी रियल, हमारी जो रियल अर्थ है, उस पर ऐसी कोई भी लाइन नहीं है। ये इक्वेटर क्या है? हमारी एक इमेजिनरी लाइन है, जो हमने हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या की है? क्रिएट करी है। ये एक सर्कुलर लाइन है, जो कि क्या करती है? अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। और ये एंड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन दी अर्थ। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है या लैटिट्यूड है अर्थ पे प्लेसेस को लोकेट करने के लिए। ऑल पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। अब जैसे कि हमने देखा कि हमारे अर्थ पे एक लैटिट्यूड नहीं है, बहुत सारी लैटिट्यूड्स है, जो कि 0 डिग्री से कहाँ तक जाती है? 90 डिग्री तक जाती है। 90 डिग्री ही नॉर्थ तक जाती है, 90 डिग्री ही साउथ तक जाती है। तो और जितनी भी लैटिट्यूड्स हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। हम पैरेलल का मीन्स क्या होता है? जो भी लाइन इक्वल में चल रही होती हैं। तो जो जितनी भी लैटिट्यूड्स है, वो इक्वली एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं? पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स बोलते हैं। और जो हमारे लैटिट्यूड्स होते हैं, हम उनको किस में मेजर करते हैं? हम उनको डिग्रीज में मेजर करते हैं। ओके, लाइक दिस इज डिग्री, 90 डिग्री। ओके, लाइक दिस। So you can see here, this is our globe, this is our equator, you can see this, and this is the needle that I was talking about, जो हमारी जो कि क्या टिल्टेड है। और ये हमने क्या किया? इसके एक्सिस को दिखाने के लिए इमेजिनरी निडल फिक्स करी है, सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके, सो द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। हमने जैसे बात किया कि जो इक्वेटर है, वो किसको रिप्रेजेंट करती है? वो 0 डिग्री लैटिट्यूड को रिप्रेजेंट करती है। अब आप देख सकते हैं कि ये क्या है? हमारी लैटिट्यूड है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन पास हो रही है अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ये क्या है? इक्वेटर है। ऐसे ही बहुत सारी हमारी लैटिट्यूड्स हैं, लाइक दिस। ओके, द इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू either of the poles is 1/4 of a circle round the earth. अब हमारी जैसे ये अर्थ है, हमारी अर्थ को हमने इक्वेटर से डिवाइड कर दिया। अब इसका 1/4 पार्ट दोनों साइड में, मीन्स कि 90 डिग्री ही हम जानते हैं एक सर्कल होता है, उसमें कितनी डिग्रीज होती हैं? उसमें 360 डिग्रीज होती हैं। तो जब हमने 360 डिग्रीज को हाफ में डिवाइड किया और 1/4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो कितना रह गया हमारे पास? 90 डिग्रीज। तो सेम हमारी अर्थ जो है, जब हम उसको इक्वेटर से डिवाइड कर देते हैं, तो 90 डिग्री ही वो
90 डिग्री ही वो नॉर्थ में है और 90 डिग्री ही वो किस में है, साउथ में है. ओके. Thus 90 degrees north latitude marks the north pole and 90 degree ही south latitude marks the south pole. This is the 90 degree north latitude, this marks the north pole and this marks the south pole. जितनी भी नॉर्थ की तरफ, जितनी भी नॉर्थ में हमारी लैटिट्यूड्स हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, हम उनको बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड. मीन्स ये हमारा इक्वेटर है, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है. जितनी भी लैटिट्यूड्स साउथ में आएगी हम उनको साउथ लैटिट्यूड्स बोलेंगे और जितनी भी लैटिट्यूड नॉर्थ में आएगी हम उनको नॉर्थ लैटिट्यूड्स बोलेंगे. ओके. इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब जो है हमारे पास बहुत सारी लैटिट्यूड्स हैं, उनमें से जो मेजर लैटिट्यूड्स हैं वो कितनी हैं, वो 7 मेजर लैटिट्यूड्स हैं हमारे पास. कितनी मेजर लैटिट्यूड्स हैं, 7 मेजर. फर्स्ट इक्वेटर, सेकंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, थर्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फोर्थ एंटार्क्टिक सर्कल एंड फिफ्थ आर्कटिक सर्कल. सो बिसाइड्स द इक्वेटर ज़ीरो, ये हमारी इक्वेटर है जो कि 0 डिग्री की है, जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है. देन हमारी नॉर्थ पोल है जो कि कितने पे है, 90 डिग्री पे है. फिर हमारा साउथ पोल है जो कितने पे है, 90 डिग्री साउथ पे है. देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड. अब ये हमारे बेसिक लैटिट्यूड्स थे. कौन कौन से, इक्वेटर, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. इसके अलावा हमारे पास और भी इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स है. वो कौन कौन से हैं, फर्स्ट है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि कितने पे डिवाइड करता है इंडिया अर्थ को, 20 डिग्री एंड हाफ डिग्री नॉर्थ. ओके. और सेम हमारे जो कि हमारे क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में पड़ता है इसलिए हम उसके आगे रिप्रेजेंट करते हैं एन से. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो कितने पे है, 23 एंड हाफ डिग्री साउथ. अब इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है, क्योंकि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे नदर्न पार्ट में आ रही है इसलिए हम उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एन से. और क्योंकि हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न सदर्न पार्ट में आ रही है इसलिए हम उससे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस से. बिकॉज एन रिप्रेजेंट नदर्न हेमिस्फेयर एंड एस रिप्रेजेंट सदर्न हेमिस्फेयर. अब हमारी ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, देन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, देन आर्कटिक सर्कल, these are the northern latitudes, and then in the southern equators tropic of Capricorn and Antarctic circle. These are the latitudes of our southern hemisphere. हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का जो अर्थ पे कितने डिग्री लैटिट्यूड पे है, 23 एंड हाफ डिग्री. आर्कटिक सर्कल कितने पे है, 66 एंड हाफ डिग्री नॉर्थ. एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23 and a half degree south, and Antarctic circle 66 and a half degree north south. So this is all about important parallel of latitudes. We will continue our leftover chapter in the next video. Till then, bye bye, and don't forget to subscribe to my channel.